सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम किसान। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब सबसे पहले तो ये जो पॉपअप है 19 इंस्टॉलमेंट वाला, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पर आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर एक नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी को फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में आना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करना है, आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो जैसे कि मैं रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद में हम अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है जो भी आप देना चाहते हो इंटर करना है। इसके बाद में आपको अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में से चूज करना है और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम इंटर करने के बाद में आपको गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड एक ओटीपी सेंड किया गया है, जो भी हमारे फोन पर रिसीव हुआ है उसको हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसी के साथ में आप सभी को फिर से एक कैप्चा कोड दिखाई देगा जिसे आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने एक ओटीपी सबमिट किया है तो आप देखोगे कि एक दूसरा ओटीपी फिर से हमारे सामने सबमिट करने के लिए आता है। तो ये कोई ग्लिच नहीं है, यहाँ पर आपको दोबारा से ओटीपी सेंड किया जाता है। ये ओटीपी आता है आपके आधार से, जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर। तो आपको वो वाला नंबर का जो भी ओटीपी है यूआईडीए की तरफ से आएगा, आपको दर्ज करना है और इसके बाद में कंसेंट को एक्सेप्ट करना है। वेरीफाई आधार डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। हमारे सामने आधार का बहुत सारा डेटा ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन आप पहले से फिल नहीं है वो ही डिटेल हमें इंटर करना है, जिसमें कि अपना जो डिस्ट्रिक्ट है चूज करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील, अपने ब्लॉक का जो नाम है, अपने विलेज का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आना है। आपको एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जिस भी कैटेगरी से आप हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में फार्मर टाइप के सेक्शन में आना है। जैसे कि इस योजना के अंदर अभी जो स्मॉल फार्मर है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जो भी फार्मर है उन्हीं को इनका जो बेनिफिट है वो दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर यही वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मोस्टली इंफॉर्मेशन पहले से फिल है, आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी से लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर करने के लिए बोला जाता है। अब ये जो आईडी है बहुत सारे किसान इसको क्या करते हैं ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। ये ब्लैंक आपको नहीं छोड़ना है, इसके अंदर आपको एक आईडी इंटर करनी है जो कि आपके ज़मीन की एक रजिस्ट्रेशन आईडी होती है। अब ये कैसे आप निकाल सकते हो आपको बता देता हूँ। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो एक नई टैब हमें ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है भू लेख। जैसे हमने सर्च किया तो हमारे स्टेट की जो भू लेख की वेबसाइट होगी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप सभी को रियल टाइम खतौनी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है, अपनी तहसील सेलेक्ट करना है, अपने विलेज का जो नाम है आपको चूज करना है। अब इसके बाद में आप सभी लोगों के सामने सेम कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी लोग अपना जो गाटा संख्या है, खाता संख्या, खातेदार के नाम से या फिर भूमि के श्रेणी के माध्यम से आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर फेच कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अपना जो गाटा संख्या है जो कि आपकी ज़मीन की जो खतौनी है जिसके बिहार पर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हो, उसका जो गाटा संख्या है यहाँ पर आपको इंटर करना है और इसके बाद में आपको खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने खोजे के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो नंबर दिए गए हैं आपके गाटा संख्या के, इसी के बाद में एक यहाँ पर आपको आईडी देखने को मिलती है। इसको आपको कॉपी कर लेना है और फॉर्म के अंदर वापस आ जाना है। यहाँ पर ये जो आईडी है आपको इंटर करना है। अब इसके बाद में आप सभी के परिवार के पास में अगर राशन कार्ड है तो आपको दर्ज करना है, नहीं तो इसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। और यहाँ पर आप सभी को पीएम किसान मानधन योजना के बारे में भी पूछा जाता है, इस योजना का बेनिफिट आप लेना चाहते हो या नहीं। अब यहाँ पर इस योजना के अंदर आपको खुद से भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना होता है, हालांकि 50% गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन किया जाता है, लेकिन ये अलग मैटर है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि ये योजना क्या है। इसके अंदर बेसिकली आपको पेंशन मिलती है 3,000 रुपए महीने की। तो अभी इसके अंदर मैंने नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद में ओनरशिप के बारे में आपको बताना है, जिसमें आपकी अब जमीन के जो रिकॉर्ड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारी जो जमीन है सिंगल है तो सिंगल वाला ऑप्शन दिया गया है। अगर ज्वाइंट है जैसे कि पैतृक जमीन है, परिवार के कई सारे सदस्य, मुश्तरका खाता है उसमें कई सारे लोग मालिक हैं, तो यहाँ पर ज्वाइंट वाला भी ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सिंगल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो हमारे सामने जमीन के जो रिकॉर्ड है ऐड करने के लिए टैब आ चुकी है, जिसमें सबसे पहले तो आप सभी को जमीन का जो खाता संख्या है, जो सर्वे नंबर है वो आपको इंटर
करना है, जो कि खतौनी पर यहाँ पर अब मौजूद होता है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को गाटा संख्या यानी कि खसरा नंबर आप सभी का जो खतौनी का है वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद में एरिया इन हेक्टेयर का सेक्शन मिलता है, जहाँ पर जमीन जितनी भी है उसका एरिया के अंदर आपको डिटेल इंटर करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 हेक्टेयर तक की जो ज़मीन है उन्हीं लोगों को बेनिफिट दिया जाता है। तो एरिया इन हेक्टेयर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपकी जो खतौनी होती है उस पर भी आपको हेक्टेयर्स के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जिस तरीके से उसमें डॉट करके अगर लिखा हुआ है वैसे सेम यहाँ पर फिल करना है नंबर। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर डेट एक दी गई है, पूछा जाता है कि लैंड ट्रांसफर स्टेटस क्या है, जिसमें कि बिफोर या फिर आफ्टर की एक डेट दिखाई गई है। अब ये जो बिफोर वाली डेट है, अगर ज़मीन आपके नाम से इस डेट से पहले आई है तो इसको सेलेक्ट करना है, अगर आपके नाम से इसके बाद में आई है तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि जैसे ये जो ज़मीन है आपके नाम से कैसे आई है, जैसे कि आपके फादर की डेथ हुई उसके बाद में आपके नाम से हुई है, या किसी ने आपको गिफ्ट किया है, विरासत में मिली है, या फिर महिला अगर कोई अप्लाई करे उसके हस्बैंड की डेथ हुई है तो उस केस में यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको ये जमीन कैसे मिली है। जैसे किसी ने गिफ्ट किया तो यहाँ पर गिफ्ट का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है, इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है लैंड वेस्टिंग डेट का, जिसमें कि इस जमीन पर जब से आप अपनी खेती कर रहे हो तो आपको यहाँ पर वो जो डेट है सेलेक्ट करना है। पट्टा नंबर आरफे नंबर आपके लिए है नहीं, इसको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके जमीन के जो रिकॉर्ड है यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपनी जमीन की जो डिटेल्स हैं ऐड कर सकते हो। अगर कोई अन्य जमीन है तो उसको भी इसी तरीके से आपको ऐड कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि जो जमीन आपने यहाँ पर ऐड की है उसका एक साक्ष्य आपको देना होगा, यानी कि खतौनी की जो कॉपी है आपको अपलोड करना होगा, जो कि चूज फाइल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और स्कैन करके आपको अपनी जो खतौनी है, अगर आपके पास में स्कैनर नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन से फोटो कैप्चर करके उसको भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि क्लियर इमेज आनी चाहिए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, जो कि आप हमारी वेबसाइट से कन्वर्ट कर सकते हो। उस टूल का जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जा करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके हमने इसको आप सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया है और इसके बाद में हम फॉर्म को सबमिट करने के लिए सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने हमारी जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। आपको एक फॉर्मर आईडी जनरेट होकर के मिल चुकी है। अब ये जो आईडी है आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है, अगर प्रिंटर है तो आप सभी को प्रिंट करके रख लेना है, जिससे फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो काम आए। अब यहाँ पर आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। गवर्नमेंट के पास में आपकी जो एप्लीकेशन है वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है। अब यहाँ पर एक बार इसको रिव्यू किया जाएगा, अगर सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो आपका जो नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी फार्मर जुड़े हुए हैं उसी के अंदर आपका जो नाम है सम्मिलित हो जाएगा। अगर आपको कभी भी अपना स्टेटस जानना हो कि हमारा जो नाम है सम्मिलित हुआ है या नहीं हुआ, तो आप दोबारा से इस पोर्टल पर आओगे तो अप्लाई करने वाले ऑप्शन के बगल में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन सीएससी फार्मर्स वाला, इस पे क्लिक करोगे। इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर एंटर करना होगा। कैप्चा कोड जो भी दिखाया जाएगा सेम फिल करोगे, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने आपके एप्लीकेशन का जो भी करंट स्टेटस होगा आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि ये जो एप्लीकेशन है पेंडिंग में है अप्रूवल के लिए सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील लेवल पर या फिर ब्लॉक लेवल पर। तो यहाँ पर आपको अभी इमीडिएट कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिक इसको अप्रूव कर दिया जाता है। अगर किसी भी तरीके का कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपने रजिस्टर किया है इस पर कांटेक्ट किया जाता है। इन केस अगर ये अप्रूव नहीं होता है, आपको करीब 20 से 25 दिनों का समय लग चुका है, अप्रूव नहीं हुआ है, तो उस केस में आप सभी को अपने ब्लॉक में जा करके जो कृषि विकास अधिकारी होते हैं उनसे आपको संपर्क करना है और उनको बताना है कि हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन अभी हमारा जो है फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ, कृपा करके अप्रूव करें। तो उनकी तरफ से जैसे ही अप्रूव किया जाएगा उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो नाम है सूची के अंदर शामिल हो जाएगा। आप दोबारा से पोर्टल पर आकर के कभी भी फार्मर की लिस्ट के अंदर अपना जो नाम है चेक कर सकते हो। नाम शामिल होने के बाद में नेक्स्ट टाइम जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट अन्य किसानों को दिया जाएगा तो इसी के साथ में आप सभी को भी इस योजना के अंदर फ्यूचर के जो भी बेनिफिट हैं आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देखा आपने